तबारक व तआला इस बात को सूरह कारिआ में बड़े वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। कुरान कहता है जिसकी तोले भारी हो गई, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, वो ऐश में होगा, चैन में होगा, जन्नत में चला जाएगा। मगर उसके बरअक्स, उसके अपोजिट, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसकी तोले हल्की पड़ गई, जिसकी नेकियां कम गुना ज्यादा, व उम्मुहु हाविया, वो हाविया में जाएगा। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है भड़कती हुई आग में उसे डाला जाएगा। इट मींस उस दिन एक बैलेंस शीट बनेगी, उस दिन हिसाब होगा। नेकियां ज्यादा तो जन्नत में, नेकियां कम और गुनाह ज्यादा तो दोज़ख में। अब अहदीस में यह मजमून मिलता है कि कयामत के दिन ऐसा भी होगा कि एक बंदा ऐसा होगा जिसकी एक नेकी कम होगी, सिर्फ एक नेकी कम। अब वो मारा मारा फिरेगा, अपनी माँ के पास जाएगा, अपने वालिद के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, तुम पर मैंने इतने एहसान किया, आज एक नेकी दे दो। अगर नेकी नहीं देते तो मेरा एक गुनाह ही ले लो ताकि मेरी बैलेंस शीट ठीक हो जाए, मेरा नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए। मगर उस दिन न माँ काम आएगी, न वालिद काम आएगा, न दोस्त काम आएंगे। इसी तरह बच्चे के पास माँ आएगी, बेटे के पास बाप आएगा, मगर वो भी एक दूसरे को कोई नेकी देने के लिए या गुनाह का बोझ लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जरा ऐसा सिनेरियो हो, मुझे बताइए उस बंदे को कयामत के दिन कितनी हसरत होगी कि यार एक नेकी, काश मैं दुनिया में और दुरूद पढ़ लेता, कुछ नवाफिल पढ़ लेता, थोड़ी तिलावत कर लेता, या मैं जो गुनाह करता था उनमें से कुछ गुनाह ही कम कर देता ताकि मेरी नेकियों का पल्ला भारी हो जाता। अब मैं बड़ा रियलिस्टिक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अपने बारे में तो मैं जानता हूं, हम अपने बारे में अगर वाकई रियलिस्टिक सोचें तो शायद हमारे गुनाह ज्यादा हैं, हमारी नेकियां कम हैं, रोज हमसे गुनाह हो रहे हैं। अब सोचिए अगर कयामत के दिन आमाल नामे तोले गए तो ऐसा लगता है मारे जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ ऐसा जिंदगी में करना होगा कि नेकियों का पलड़ा भारी हो और गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाए। हमारे मीज़ाने अमल को जो बैलेंस करने का फॉर्मूला है वो दुरूद पाक है कि जितने दुरूद पढ़ते जाओगे, अगर अल्लाह करे ये तसव्वुर जम जाए ना कि मेरे हाथ में तस्बीह है, मैं दुरूद पढ़ता जाऊं, मेरी नेकियों का पलड़ा भारी होता जाएगा, मेरे गुनाहों का पलड़ा हल्का होता जाएगा। फजूल बातों के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, मोबाइल फोन हमारे घंटों ले जाता है। क्यों इतना फजूल टाइम जाया करते हैं? चलते फिरते उठते बैठते कोशिश किया करें कि हमारी जबान जिक्र दुरूद से तर रहे। तो इंशाल्लाह मैं भी नियत करूं और आप भी नियत